नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं दो दोस्तों की कहानी। एक ऐसा दोस्त जो सबकी मदद करने वाला और भगवान की भक्ति करने वाला, और दूसरा दोस्त हमेशा झूठ कपट पाप कर्म करने वाला। तो वो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में बहुत कठिनाई आती है, परंतु बुरे कर्म करता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। एक बार दोनों दोस्त एक साथ सफ़र में जा रहे थे। तो दोनों दोस्त जब वो सफ़र कर रहे थे तब वो अच्छे कर्म करने वाला दोस्त बेहोश होकर के गिर गया और बुरे कर्म करने वाला उसे उठाया तक नहीं, वो आगे चल दिया। जब उसके दोस्त ने देखा कि दोस्त हमें छोड़कर जा रहे हैं, मेरे अच्छे कर्मों का फल क्या होगा, तब वो बुरे कर्म करने वाले दोस्त आगे चल दिया। तो उसको एक पैसों से भरी पोटली मिली। जब उस पीछे गिरा हुआ दोस्त ने देखा तो उसने सोचा कि मैं धर्म के मार्ग पर चला तो मुझे केवल ठोकर ही मिली, लेकिन जो बुरे कर्म करके आगे जा रहे हैं उसे पैसों से भरा पोटली मिली। यह सोचकर उसने सोचा कि पाप का कोहरा आ गया है, इसलिए अब इस कलयुग में पाप करना ही चाहिए। इसलिए उसने घर जाकर वो सारे भक्ति भाव माला जब तक छोड़ करके सारे वेद पुराण भागवत गीता उस किताबों को ले जाकर एक जंगल में गिरा दिया और घर आकर अपने काम में व्यस्त हो गया। जब शाम हुई वो सोया तो उसके नींद में सपन में भगवान आए और उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि भगवान, मैंने अच्छे कर्म किए, हमेशा दूसरों की मदद की, परंतु बदले में मुझे केवल तिरस्कार ही मिला। और मेरे दोस्त ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, कभी किसी की भक्ति नहीं की, फिर भी उसे पैसों से भरी हुई पोटली मिली। तो भक्ति करने से क्या लाभ है? मैं भक्ति क्यों करूं? अगर भक्ति के बदले मुझे केवल कष्ट ही सहने हैं तो मैं कष्ट तो वैसे ही सह लूँगा, भक्ति करने से क्या फ़ायदा। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी भक्ति की वजह से आज तुम्हें जीवन दान मिला है। जिस समय तुम बेहोश होकर के गिरे उस समय तुम्हारी मौत लिखी हुई थी। ये तेरे भक्ति का और सत्य कर्मों का ही फल तो है। और जिस समय तुम्हारे दोस्त को जो पोटली मिली उस समय तुम्हारे दोस्त को राजा बनने का योग मिल रहा था, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से उसको केवल एक पोटली में ही राज टल गया और तुम्हारी मौत इस ठोकर में टल गई। तो बताओ, क्या ये तुम्हारे सत्य कर्मों की फल नहीं है? तो उसने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, भगवान, मैं आज के बाद में कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो फिर भक्ति भाव में लग गया और बुरे कर्म करने वाले को जब तक उनके पुण्य साथ में थे तब तक उसके बहुत कर्म माफ किए गए, परंतु जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो गए पिछले जन्म के, तब उसके साथ बहुत बुरा अत्याचार होने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।